हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में ये वाले पार्ट डिजाइन किया था। हम आज इसमें इसका बेस बॉडी बनाएंगे और बिल्कुल ही आसान तरीका होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं जब बनाता हूँ वीडियो तो मैं इस मोटिव के साथ बनाता हूँ कि लोग सीखें देख के। मेरा पर्पस ये नहीं कि हमने बना के दिखा दिया कि हाँ जी लो हमें 3D बनाने आता है। तो मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ों को आराम से समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है, ताकि आप करना सीख जाओ देखने के बाद। क्योंकि वीडियो देखने का मतलब एक बार में चीज़ों को समझ में आना चाहिए, ना कि हम वाह वाह करके बना दिए फटाफट जैसे तैसे और आपको दिखा दिए कि लो जी हमें करने आता है। मेरा भाई मोटिव यही है कि आपको करने आना चाहिए, तभी हमारा वीडियो बनाना सफल होगा। ना कि मुझे करने आ जाए और मैं अपने आप को बहुत बड़ा काबिल साबित कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेस बॉडी बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डेटम लूंगा। स्केच वाले को हटाते हैं और यहाँ से हम एक डेटम प्लेन लेने वाले हैं। हम इस वाले फेस पर 0 डिस्टेंस पर एक डेटम लेंगे। तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक डेटम प्लेन और इस पे अब मुझे कर्व को प्रोजेक्ट कराना है, तो मैं यहाँ से कर्व कमांड लेने वाला हूँ। सॉरी, कर्व टैब में रहेंगे हम और यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व कमांड है, उसको लेंगे। और हमें कौन से कर्व को प्रोजेक्ट कराना है, तो हम चाहते हैं इस वाले दीवार यानी इस फेस से हमें उसके फेस मिलता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वाला कर्व लूंगा। यहाँ आप सिंगल अगर है तो आप यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर देना और यहाँ से ये वाले एज को सिलेक्ट करते हो तो ये पूरे तरफ के चारों तरफ के एज को सिलेक्ट कर लेगा। और जैसे ही इसे ऑब्जेक्ट कहेगा तो ऑब्जेक्ट में जाकर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह पे ये प्लेन ले लेना और उसके बाद आपको डायरेक्शन देना होगा। तो ये जेड एक्सिस में ले लेता हूँ और ओके करूंगा तो एक हमें कर्व मिल जाएगा प्रोजेक्ट होके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीले कलर का एक आपको लाइन दिख रहा होगा, यही कर्व अभी प्रोजेक्ट हुआ है। और इसको और साफ तरीके से देखना है तो आप ऐसे कर दो तो ये नीला वाला जो हाईलाइट हो रहा है एज, यही हमें अभी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कर्व प्रोजेक्ट होके। तो अब हम इसे करते हैं फुली साइडेड। और फुली साइडेड में करने के बाद यहाँ होम टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड में जाते हैं और यहाँ जो हमने कर्व लिया था तो उसे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ रीजन बाउंड्री आ रहा है तो हमें इसमें करना होगा टेंजेंट कर्व। और टेंजेंट में ये वाले कर्व को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। अब हम इसका हाइट लेंगे, तो हाइट अपने हिसाब से लेना आप। मैं यहाँ से फिलहाल 25 mm 30 mm पर इसे बनाने वाला हूँ। तो 30 mm पे मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो हमें एक बॉडी क्रिएट करके दे देगा ये, जो हमने कर्व प्रोजेक्ट कराया था। अब हम उसके हिसाब से क्या करने वाले हैं, इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट कमांड आप लेना, बॉडी को आप ये सिलेक्ट करना, टारगेट बॉडी ये होगा और टूल बॉडी में हमारा ये ऊपर वाला होने वाला है। और यहाँ पे कीप टूल रहने देना, यानी टूल जिस बॉडी से ये कटेगा वो भी रहेगा और कटा हुआ बॉडी भी, मतलब दोनों बॉडी रहेंगे। अगर मैं कीप टूल अनचेक कर दूंगा तो ये एक हाइड हो जाएगा कटिंग करने के बाद। जैसे कि देख सकते हो अभी हमने शो रिजल्ट किया है तो इसमें इस तरीके से ये कटिंग करने के बाद हाइड हो गया है। तब मैं यहाँ से करूँगा कीप टूल तो ये कटिंग करने के बाद रह जाएगा। अब हम इस बॉडी को हाइड कर देंगे कुछ समय के लिए और इस तरीके से हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया है। इसमें जो लॉक बन रहा था मैं उसी को सब्सट्रैक्ट करने के लिए ही बस उस बॉडी का इस्तेमाल किया था। और ये जो इसका आउटर का साइज है वो उसके मतलब एक रिस्पेक्ट में मिल जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे सेल कमांड अप्लाई करेंगे। तो सेल में 4 mm के साथ अप्लाई करने वाला हूँ ताकि इसका थिकनेस उसके बराबर होगा। और यहाँ से ये जो आपको एरिया दिख रहा है एक्स्ट्रा वाला, इसे हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कमांड है, कंट्रोल एज करते हो तो आपको एक सेक्शन व्यू कमांड मिल जाएगा या व्यू सेक्शन, उसे आप ओके कर देना। अब यहाँ से थोड़ा ऑफसेट रीजन कमांड ले लेना और इस वाले फेस को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करके इसे पूरा रिमूव करा देना। जो भी आपको अननेसेसरी फेस है उसे आप रिमूव करा सकते हो इस तरीके से। और फिर से एक बार कंट्रोल एज करना आप, और ये वाला जो बॉडी है इसे आप पूरा 0 पे कर देना और यहाँ से ओके कर देना। तो ये आपको ये फुल बॉडी मिल जाएगा जो हमारा कंप्लीट बॉडी था। अभी हमें इसमें और भी कुछ काम करने हैं, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। करते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक बार इसका हाइट चेक कर लूँगा कितना है, क्योंकि मुझे नीचे से बॉस क्रिएट करना है। तो इसलिए मैं बॉस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस सेट करने वाला हूँ। तो ये 26 mm है। अब मैं चाहता हूँ
इसे ड्रैग करके ये वाले फेस को नीचे लेके जाना है। तो ऑफसेट रीजन में जाऊंगा और 26-4 यानी हम 22 इसे नीचे लेके जाएंगे। सॉरी, हमें जो डिस्टेंस हमने चेक किया है वो गलत चेक कर लिया है, तो हमें एक बार फिर से चेक करना होगा। तो कैसे करना है, एनालिसिस में आना है, मेजर डिस्टेंस, प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पे रहना है, वेक्टर लेना है और ये देखना है कि यहाँ से ये कितना है नीचे। तो ये 23 है। अब हम 23 में से माइनस करेंगे 4 तो बचेगा हमारा 19 तो हम 19 इसे ऑफसेट करने वाले हैं नीचे की तरफ। तो ये जो फेस है ये दोनों का आप ले लेना और यहाँ से इसे कर देना ऑफसेट 19 तो मैं 19 पर इसे कर देता हूँ ऑफसेट रीजन। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे एक वॉल क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा इस बॉडी को स्प्लिट करेंगे। लगा रहा हूँ तरीका जो मैं अपना, ये और भी तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन जो मैं तरीका लगा रहा हूँ उसको मैं सिंपल कर रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा इसमें काम और ताम ना बचे। तो अब हमें इसे मेजर करना होगा लॉक के लिए, जो हमारा जो लॉक बन रहा था। तो ये मेजर डिस्टेंस में जाके इस फेस को लिया और यहाँ से इस वाले एज को एक बार मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये 2 आ रहा है और लॉक का थिकनेस था 1 यानी 2 1 3 तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, इसे क्लोज करता हूँ। होम टैब के अंदर डेटम पर जाऊंगा और यहाँ से -3 मैं एक डेटम लेने वाला हूँ और इसे करता हूँ ओके। अब इसे स्प्लिट करूंगा तो यहाँ से डेटम के बाद हम स्प्लिट बॉडी कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं। बॉडी को सिलेक्ट करना है, प्लेन आपको कह रहा है फेस और प्लेन, तो हम यहाँ से न्यू प्लेन लेंगे। प्लेन ये वाला है और यहाँ से अगर मैं इसे करता हूँ शो रिजल्ट तो ये बॉडी यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और इसे कर देते हैं ओके। एक बार और स्प्लिट करना होगा तो हमें स्प्लिट कमांड यहाँ से भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ क्विक एक्सिस टूल बार में भी आप डायरेक्ट वहाँ से पिक कर सकते हो कमांड। और बॉडी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे करना है न्यू प्लेन। न्यू प्लेन पे जाके जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो इस फेस को, तो यहाँ एक प्लेन मिलेगा, 0 डिस्टेंस पर ही आप यहाँ से अप्लाई कर देना। ये बॉडी यहाँ से भी स्प्लिट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से स्प्लिट क्यों करे हैं ये हम इसमें करेंगे कुछ तो समझेंगे। ये वाला जो फेस है मुझे इसे रिप्लेस करना है, इसलिए मैं ये 2 जगह से स्प्लिट कर दिया हूँ। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और इसके साथ ये फेस सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई फेस हमारा अभी छूट रहा है। तो सिलेक्ट फेस में आएंगे और नीचे आके अगर आप इसे देखते हो तो अब ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसमें भी करना होगा। ये 2 फेस हैं, एक रेडियस है, तो ये रेडियस को भी हमें साथ में सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि रिप्लेस अगर कर रहे हो आप तो वो पूरा फेस रिप्लेस होगा, तो इसलिए उसको साथ में लेना पड़ रहा है। अब यहाँ से मैं इसे करता हूँ अप्लाई, तो ये इस तरीके से रिप्लेस हो गया। एक और रह गया है, एक ये रिप्लेसमेंट फेस में ये ले लेना है और ओके कर देना है। तो हमने इतना काम कर दिया है। अब ये वाला फेस को भी हमें एक बार करना होगा रिप्लेस, तो इसके लिए भी रिप्लेस कमांड अप्लाई करने वाले हैं। इस फेस के साथ करूँगा इसे अप्लाई और इस फेस के साथ करूँगा, ये हो जाएगा ओके। तो अब हमारा इस टाइप का बन गया है बॉडी। अब इसमें थोड़ा सा अंडरकट देना है यहाँ पे इस फेस पे, तो इसके लिए आप एक्सट्रूड में जाना और थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करते हुए फेस, और यहाँ से भी आपको फेस एज लेना है। अब फेस एज लेने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करना है और पीछे की तरफ ड्रैग कर लेना जो भी वैल्यू होगा और यहाँ से करना सब्सट्रैक्ट, बॉडी सिलेक्ट करना और अप्लाई कर देना। यहाँ एक विंडो मिल जाएगा आपको। सेम प्रोसेस इधर भी कर देना आप एक बार, इसे ड्रैग करके पीछे कर देना, सिलेक्ट बॉडी ये वाला और ओके कर देना। ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें इस बॉडी को यूनाइट कर देना है, हमने जहाँ से स्प्लिट किया था। अप्लाई, इसके साथ ये और इसके साथ एक और ये रह गया ओके। अब हमने सारे स्प्लिट बॉडी को यूनाइट कर दिया है। अब यूनाइट करने के बाद एक बार यहाँ से शो एंड हाइड में जाता हूँ, ऑल माइनस करके बॉडी को शो कराते हैं तो हमारा पिछला बॉडी भी आ जाएगा। और यहाँ से एक डेटम ले लेंगे, सॉरी ये डेटम वाला नहीं है, कोऑर्डिनेट लेंगे और इसे कर देंगे क्लोज। इस बॉडी को एक बार हाइड कर देना आप। अब हमारा इतना प्रोफाइल और फेस बन चुका है। अब आगे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और डाउन कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है या फेस है ये बनाया जा रहा है इन और आउट के लिए। जैसे हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे
तो उसके जो केबल और वायर होगा वो एक रबड़ का पार्ट होता है, उसको फिटमेंट उसके साथ रहेगा और यहाँ से एक इन आउट के लिए होगा। तो इसलिए हम यहाँ से इनपुट और आउटपुट के लिए इस तरह के कटआउट हमने दिया है इसमें। अब हम इसमें फेस पर एक बॉस क्रिएट करेंगे, बॉस यानी एक बूस्ट टाइप का, जिसमें हम पेच लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक पार्ट आएगा जो कि इलेक्ट्रिक का होता है, किट टाइप का, जिसपे हम किट ही मैं जानता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिक सिटी का कनेक्शन होता है। तो वो चीज़ बनाना है, तो हमें उससे पहले एक यहाँ से इस एज के साथ टेंजेंट कर दूं। टेंजेंट ना करूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ एक कर्व प्रोजेक्ट हो गया है। अब मैं इस पे एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल इस वाले से टेंजेंट रहेगा। ये देखो, ये इस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए। फिर से एक बार सर्कल लेते हैं और यहाँ से करता हूँ ओके। सर्कल का जो हमारा ये डायमीटर है, सॉरी ये डायमीटर सेलेक्ट करना होगा, डायमीटर है ये वाला, इसको हम रखेंगे 5 का और इंटर करते हैं। और यहाँ से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाके इसे कर दूंगा टेंजेंट। तो ये सर्कल है, किसके साथ करना है, इस लाइन का टेंजेंट हो गया। अब आपको एक और डायमेंशन सेट करना होगा, ये हम इसे करेंगे 8 mm। 8 mm क्यों रखा हूँ वो बता देता हूँ। ये सर्कल 5 का है तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से 5 mm डिस्टेंस कम लग रहा है, तो इसीलिए हमने 5 और 2.5 7.5 यानी 0.5 और ऐड कर दिया, यानी एक राउंड फिगर डायमेंशन रखा है 8 mm यहाँ से। अब हमें इसे करना होगा मिरर। तो मिरर करने के लिए आप इस कर्व को सिलेक्ट करना और सेंटर लाइन जो भी है ये दे देना और उसके बाद अप्लाई कर देना। और फिर से एक बार ये दोनों कर्व को सिलेक्ट कर लेना और सेंटर लाइन में जो होगा इस बार ये वाला रहेगा और यहाँ से ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर्व को प्रोजेक्ट करा के इसे कर देना है ओके। अब यहाँ से हम एक्सट्रूड में जाएंगे, तो एक्सट्रूड में थोड़ा सा यहाँ से और चेंजिंग करना होगा, नो सिलेक्शन फिल्टर, और यहाँ से कर देना होगा रीजन बाउंड्री। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एक ये और दो होगा, एक ये है और एक और यहाँ पे होगा। ये चारों को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो हाइट होने वाला है वो 4 mm होगा। और यहाँ से सबस्ट्रैक्ट में से आप नल पे कर देना। उसके बाद ऑफसेट में जाना आप यहाँ से, और सिंगल साइड नहीं 2 साइड ऑफसेट में आकर यहाँ वैल्यू डालना है, क्योंकि इसमें जो स्क्रू जाएगा वो 3 mm का जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे 2.7 के आसपास, ताकि उसमें स्क्रू जो है उसका चूड़ी चढ़ता हुआ जाए और थोड़ा सा एक फास्टनर की तरह वो इसमें वर्क करे, मतलब ज्वाइंट करे या जोड़े। तो इसलिए मैं इसको 2.7 रखने के लिए यहाँ पे 2.7 के आसपास का जो वैल्यू है वो मैंने इनपुट कर दिया है। तो अब हमने वैल्यू डाल दिया और इसमें सारी चीज़ें करके यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा बॉस इसमें बन जाएगा। लेकिन इसे हमें इससे यूनाइट करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं ऑफसेट रीजन लूँगा और यहाँ से एक बार टेंजेंट फेस करता हूँ ये। तो ये टेंजेंट फेस में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सिंगल फेस ही एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। और ये, और यहाँ से मैं करूँगा 0.1 और इसे कर दूंगा टेंजेंट अप्लाई। अब हम यहाँ से यूनाइट कमांड लेंगे और इस वाले बॉडी को इसके साथ यूनाइट कर देंगे इस तरीके से, एक ये और यहाँ से फिर ये बॉडी हमने इसमें यूनाइट कर दिया है। अब आप देखोगे कि हमारा लॉक बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कहाँ ड्राफ्ट देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, ये एक है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम इसे जब मैन्युफैक्चरिंग कराने के पर्पज से देखेंगे तो वहाँ पर हम इसमें ड्राफ्ट अप्लाई करते हैं। उससे पहले एक और काम है तो वो कर देते हैं, स्केच लेता हूँ और यहाँ पे कुछ डिजाइन टाइप का एक स्टेप क्रिएट करना है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट ही लूँगा मैं, सॉरी ऑफसेट, और यहाँ से टेंजेंट कर्व के साथ इसे करूँगा ऑफसेट, रिवर्स करूँगा अंदर की तरफ और इसे ओके कर दूंगा, 0.5 का है। और फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे और रीजन बाउंड्री के साथ इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको नीचे की तरफ, यानी यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करके मैं यहाँ सबस्ट्रैक लूंगा और इस बॉडी से इसको कर दूंगा सबस्ट्रैक। तो इस तरीके से यहाँ कटआउट मिल जाएगा, इसका एक स्टेप थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और यहाँ से हम रेडियस लेके
इस पे अप्लाई करेंगे 1 mm का, सॉरी 1 का रेडियस, और इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जैसे बनाया हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको इसमें कुछ कमांड समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको इसमें कमांड समझ में आया है और कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो इस टाइप के आपके तक पहुंचता रहे और आप देखें और एनएक्स में आपको मदद मिले और आप आगे बढ़ते रहें। और हाँ, अगर आपके साथ के कोई एनएक्स सीख रहा है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स मिल सके और देख के वो भी अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकें। तो बने रहिएगा चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कलर चेंज करने का, जैसे कि आपको पता ही है कि हम कलर चेंज करने के लिए व्यू में जाते हैं, व्यू से एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाने के बाद हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक कलर सिलेक्ट करते हैं और इसे दे देते हैं कोई प्यारा सा एक कलर, जैसे कि मैं ये दिया हूँ। और यहाँ से एक बार शो एंड हाइड में जाएंगे, ऑल को हाइड करके बॉडी को शो कराते हैं, तो हमें ये चीज़ें मिल जाएगा, दोनों बना हुआ पार्ट। एक काम इसमें और कर देते हैं, अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक गैप दिख रहा होगा, तो हमें इस गैप को, इस एज को इसके साथ मिला देना चाहिए, ताकि यहाँ पे गैप से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हाँ, अगर आप डिज़ाइन सीख रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि डिज़ाइन जो है उसमें अगर कोई भी आप 3D में पार्ट बना रहे हो या कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो दो चीज़ें हमेशा होती रहती है, जैसे करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो ये चीज़ होता रहता है, अगर कोई चीज़ें मिस्टेक हो गई या कुछ छूट गया या कुछ रह गया, कुछ हमें चेंजिंग कराना है, तो करेक्शन और मॉडिफिकेशन ये चलता रहता है, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है या होता रहता है। तो इस तरीके से घबराना नहीं है। यहाँ का वैल्यू मिला है 0.8 करके, तो हम 0.8 इसे ऑफसेट कर देंगे। तो यहाँ से होम टैब में ऑफसेट रीजन जो कमांड है उसको ले लेना है और फेस को एक बार सिलेक्ट करना है, तो दोनों कर देंगे, ताकि दोनों का जो हमारा विंडो का कटआउट हो वो सेम हो, क्योंकि इसके आगे जो पार्ट की फिटमेंट आएगी वो भी सेम होगी। तो 0.8 में इसे अंदर की तरफ करता हूँ, सॉरी यहाँ से कटआउट के बाहर की तरफ, तो ये इस एज से मैच हो जाएगा और इस तरीके से हमारे सामने बॉक्स बन के कंप्लीट हो जाएगा। एक और कमांड सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, मूव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई वेक्टर ये होने वाला है, ड्रैग करके आप इसे नीचे लाओगे और नीचे ला के इस इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा और आपका पार्ट इस तरीके से दिखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।